नमस्कार दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आप सभी को ज्ञात है कि एमपी टेट मेंस एग्ज़ाम यानी कि मध्य प्रदेश का जो एग्ज़ाम है वर्ग 2 और वर्ग 3 माध्यमिक और प्राथमिक। इसके पहले मैं एक वीडियो में माध्यमिक का तो मैं इसमें बताऊंगा, लेकिन प्राथमिक का मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूं सिलेबस। तो चलिए आज हम माध्यमिक का यानी कि वर्ग 2 का समझ लेते हैं। काफ़ी टफ सिलेबस आया है दोस्तों, बिल्कुल भी देर न करें और बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं और इस चैनल से जुड़े रहें, शेयर करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। चलिए समझते हैं। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम है ना, यह है माध्यमिक यानी वर्ग 2। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चयन हेतु 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे होगी। चयन परीक्षा के लिए एमसीक्यू प्रकार के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे जिनमें 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। प्रत्येक अंक 1 का होगा, 1 नंबर का, और प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा और 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। विषय वस्तु का स्तर स्नातक, ये ध्यान रखना है। जो आपका प्राथमिक है उसमें आपको स्नातक स्तर का नहीं आ रहा है, उसमें आपको डिप्लोमा स्तर का आ रहा है। लेकिन वर्ग 2 में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, यानी कि डिग्री लेवल का आपको सामना करना पड़ेगा। और जिन्होंने नेट की तैयारी की है या इससे बड़ी तैयारी की है उनके लिए आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, ठीक है, इसमें लगभग 15 से 20 इकाइयाँ आपको मिलेंगी। पहला देखते हैं। काल विभाजन के आधार पर भारतीय संगीत के इतिहास का विस्तृत अध्ययन एवं विभिन्न कालों में रचित ग्रंथों की जानकारी, है ना। तो आप में जो काल विभाजन किए गए जैसे प्राचीन, अति प्राचीन, वर्तमान, ये बहुत सारे इनके इतिहास जो रहा है पुराना उसके बारे में आपको समझना है। भारतीय संगीत की यात्रा, वैदिक काल से आधुनिक काल तक, संगीत के इतिहास काल का विभाजन, उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त विवरण, स्वतंत्र भारत में संगीत, संगीत में प्राचीन एवं मध्यकालीन प्रमुख ग्रंथों की जानकारी, संगीत में ध्वनि एवं स्वर शास्त्र व संगीत के सप्तक का विकास, ध्वनि के प्रकार, कंपन, आंदोलन, आवृत्ति, कालमूल, ढोल, उपस्वर, नाद व नाद के प्रकार, नाद के लक्षण, तारता, तीव्रता, गुण, सप्तक व सप्तक के प्रकार, सेमीटोन, मेजर टोन, माइक्रोटोन का परिचय, स्केल, डायटोनिक, नेचुरल, टेम्पर्ड, ये सब आपको पढ़ना पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या किया है कि जो यूनिट दी हुई है ना, इसमें काफ़ी सारा अंदर सब यूनिट दिए हैं। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट क्रिएट कर दिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े और कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि एमपी टेट का जो पात्रता परीक्षा हुआ था वो काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस भी था और कई लोगों से जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा लिखा गया है, बोला गया है कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम था। थर्ड देखते हैं हम। संगीत के आधारभूत परिभाषिक शब्द, है ना। ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये 3 नंबर अपने वर्ग 3 के उसमें भी दिया हुआ है सिलेबस में। काफ़ी सारा मैच भी है। 3 और 4 नंबर मुझे लगता है कि दोनों सेम ही लग रहा है मुझे। संगीत की पद्धति, श्रुति के बारे में, स्वर व स्वर के प्रकार, थाट, अलंकार, राग, आरोह अवरोह, पकड़, वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, राग की जातियाँ, आलाप, बोल, अलाप, तान, बोलतान, भीड़, सूत, मुर्की, खटका, घसीट, जमजमा है कि जगजमा, सॉरी, जगजमा, क्रंतन, गमक, भठाला, तोड़ा, कण, गत यानी मसीद खानी और रजा खानी, आयुर्भाव, तिरोभाव, स्थायी अंतरा। हिंदुस्तानी संगीत में थाट का विकास, आपको थाट के बारे में संपूर्ण पढ़ लेना है और इसके बाद थाट से जो राग निकले हैं, आश्रय राग निकले हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेना है। ठीक है। और शुद्ध, छायालग व संकीर्ण राग, थाट की राग की तुलनात्मक अध्ययन भी करना है। इसके बाद आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है थाटों से रिलेटेड ये राग। इनकी आप एक लिस्ट बना लें जिसमें आपको वर्जित स्वर, समय, थाट, पकड़, आरोह अवरोह, ये सारी चीज़ें और इसका जो संप्रकृतिक राग है वो भी आप याद कर लें। 5 इकाई बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं गलती से भी, क्योंकि इसमें से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। निम्नलिखित रागों का विस्तृत सैद्धांतिक व क्रियात्मक ज्ञान। देखिए कल्याण थाट से जो राग निकले हैं जैसे कि भूपाली, कामोद, गौड़, सारंग, बिलावल थाट, कमाल, ये सब आप अच्छे से करके जाएँ। और इसमें आपको एक चीज़ और करना है कि आप ऐसे याद कर लें कि कौन से थाट से कौन सा राग निकला है, उसकी जाति क्या है, उसका थाट क्या है। इस टाइप से एक आप लिस्ट बना लें। चाहे तो आप इसकी कटिंग निकलवा के, फ़ोटोकॉपी निकलवा के चिपका भी सकते हैं कहीं पे, ताकि आप बार बार याद करें, क्योंकि इनको याद करना थोड़ा सा कठिन है। चलिए 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर लिपि एवं ताल लिपि पद्धति। पंडित भाटखंडे जी की स्वर लिपि और ताल लिपि, और पंडित दिगंबर जी पुलस्कर जी की भी स्वर लिपि और ताल लिपि, है ना। तो मतलब जो स्वर चिन्ह है, सप्तक, स्वर मान, ताल लिपि, स्वर संधि, ये तो लगभग सभी लोगों का होगा। 7वें इकाई देखते हैं। प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक संस्कारों और श्रुति स्वर विभाजन का विस्तृत अध्ययन।
ये कुछ इसमें मैंने आपको बताया पहले भी कि ये वर्ग 3 से रिलेटेड ही है लगभग। मतलब जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है उसकी 3 की भी तैयारी हो जाएगी। 22 श्रुतियों पर प्राचीन पद्धति से स्वर स्वरों की स्थापना और 22 श्रुतियों पर आधुनिक, मतलब कि जो पुराने समय में श्रुतियाँ कैसे विभाजित की गई थी और अभी के समय में कैसे विभाजित की गई हैं, इसके बारे में आपको बाकायदा पूरा अच्छे से पढ़ना है। चलो 8वीं इकाई पे आते हैं। गायन वादन शैलियों का विस्तृत ज्ञान, निबद्ध और अनुबद्ध गान। बाकी आप पढ़ लीजिए। ध्रुपद की वाणियाँ, ख्याल, टप्पा, तराना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगी। इनमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ताल के ज्ञान व ताल ज्ञान और ताल के 10 प्रकार, ठीक है। जैसे कि ताल से संबंधित लय होती है, लय के प्रकार, खाली, सम, भरी, मात्रा, विभाग, आवर्तन, ठेका, टुकड़ा, थाह, दुगुन, चौगुन, उठान, कायदा, पलटा, रेला, इकाई, दिहाई, ये सारी आपको पढ़ना पड़ेंगी। और तालों के बारे में भी नॉर्मल आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे चौताल, तीव्र, तिलवाड़ा, दीपचंदी, आड़ा, चार ताल, धमार, तीन ताल, एक ताल, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इकाई 10 देखते हैं। भारतीय मतानुसार बाद वर्गीकरण, सामान्य परिचय, प्रचलित वाद्यों की ट्यूनिंग प्रोसेस, मतलब 4 प्रकार के हमारे बाद होते हैं और उसमें इनको कैसे ट्यून करते हैं इसके बारे में आपको समझना है। राग समय सिद्धांत एवं संधि प्रकाश रागों की जानकारी, पूर्वांग, उत्तरांग, पूर्वांग राग, उत्तरांगवादी राग, ये सब आपको पढ़ना है। चलिए 12वां देखते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं एक एक यूनिट का या पूरा संपूर्ण। रागों के लक्षणों की विस्तृत जानकारी, आपको ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, मंद्र, तारद, अल्पद, बहुधद, औड़व, षाड़व, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठाट, आरोह, अवरोह, जाति, वादी, संवादी, पकड़, न्यास के स्वर, पूर्वांग, उत्तरांग, गायन, समयर, वैत्रोवावरा। गायन एवं वादन के घरानों का आपको घराने के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है और घराने से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं। 14वां देखते हैं। गायन एवं वादकों के गुण दोषों का विस्तृत अध्ययन, मतलब गायकों के जो और वादक के जो गुण और दोष होते हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आप बता सकते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस दे दिया है और आपके पास में 2 से ढाई महीना है, उसमें ही आपको करना है। 15वां देखते हैं। संगीत और रस और ऋतु में ताल और रस, रागों का एवं भावों के संबंध, स्वर अनुसार राग का रस से संबंध, ऋतु के अनुसार रागों की जानकारी, विभिन्न ताल एवं रस का अंतर संबंध, मनुष्य के मनोभावों का संगीत से संबंध, भारत के प्रसिद्ध संगीतज्ञों के संगीत के क्षेत्र में योगदान, तानसेन, सदारंग, गदरंग, उस्ताद अलाउद्दीन खां, पंडित विश्वनारायण भातखंडे, जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, विलायत खां, एन राजम, अल्लाह रखा खां, पंडित रविशंकर जी, हरिप्रसाद चौरसिया। भारत रत्न विभूषित संगीतकारों का योगदान, 17वां राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, मध्य प्रदेश गान एवं प्रचलित देशभक्ति की विश्व जानकारी, रचयिता, गीतकार, संगीतकार, गायक, गायिका, कोरस, आधारभूत राग एवं ताल। 18वां मध्य प्रदेश का लोक संगीत के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जैसे मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेलखंडी। 19 देखते हैं। संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मान पुरस्कार, जो भी पुरस्कार होते हैं जैसे कि तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, इनके बारे में पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए। तानसेन समारोह, अलाउद्दीन खां समारोह, आमिर खां समारोह, कुमार गंधर्व समारोह, कालिदास समारोह। 20 ही यूनिट हैं दोस्तों यहाँ पे। संगीत शिक्षण में कौशलात्मक विकास, जैसे स्वर, गान, अलंकार, राग, थाट, ताल संबंधी कौशलात्मक प्रश्न, स्वर समूह के माध्यम से थाट भरा हुई पहचान, ताल के बोलों को पूरा करना, किसी भी ताल में खाली भरी सम सिखाने का कौशल, स्वर लिपि व ताल लिपि में दुगुन, चौगुन, अठगुन का कौशल, स्वर समूह में स्वरों की संख्या का दौर, राग जाति की पहचानना, राग की जाति पहचानना, स्वरों की प्रधानता के आधार पर पूर्वांगवादी व उत्तरांगवादी राग पहचानना, लय एवं लयकारी से संबंधित कौशल आधारित प्रश्न, किसी स्वर की आंदोलन संख्या देकर अगले स्वर की आंदोलन संख्या ज्ञात करना, संगीत संबंधित कौशलात्मक प्रश्न। तो दोस्तों इसका मतलब ये है, जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं और 2 की, दोनों उनके एग्ज़ाम निकले, उनके लिए थोड़ा आसान हो सकता है क्योंकि कुछ टॉपिक सिमिलर हैं, लेकिन आपको पढ़ना बिल्कुल पूरा ही है क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और आपको बहुत जल्दी से जल्दी कवर करना ही पड़ेगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और राग और घराने अच्छे से पढ़ के जाएँ और ताल को भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।